Hello everyone. In this video, we will be discussing around 20 questions for 2025. Okay? We will be discussing 20 questions in this 2025 के पेपर से. इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपकी कोई नॉलेज बढ़ाना चाहती हूँ. मुझे पता है आप सोल्यूशंस देख सकते हो, किसी भी एमिनेंट इंस्टीट्यूट का पेपर उठा के देख लेना, आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप समझो द वैल्यू ऑफ नॉलेज एलिमिनेशन प्लस स्किल. For example, here we start with the 100th question. अब इन्होंने दे रखा है that in how many of the above rows is the given information correctly matched. अब तुम्हें पता है क्या, मलोरका, नॉर्मंडी, सार्डिनिया, इटली, स्पेन, फ्रांस. वैसे तो देखो मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो इज़ प्लेसेस इन न्यूज़ एंड सो इज़ करंट अफेयर्स. लेकिन अगर आपने ये सब नहीं पढ़ रखा तो आप क्या करोगे? आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो. हमने इटली का मैप बहुत बार देखा है. इट्स अ बूट शेप्ड कंट्री, राइट. उसके यहाँ पे आइलैंड्स हैं, उसमें से एक सार्डिनिया होता है. तो हमें समझ में आ रहा है कि यार सार्डिनिया तो इटली में है, ठीक है. और नॉर्मंडी फ्रांस का एक रीजन है, इसके पास में बोर्डो वाइन भी मिलती है. तो नॉर्मंडी में मैं फ्रांस से गैस कर सकती हूँ. अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको आता होगा. बचा मेलोरका. वैसे तो यू शुड नो दैट इट इज़ फ्रॉम स्पेन एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द मेडिटेरियन सी. लेकिन अगर आपको ये बात नहीं भी पता तो भी आपको समझ में आ रहा है कि यार इटली ऑप्शन जो इसका है वो तो यहाँ है, फ्रांस ऑप्शन जो इसका है वो तो यहाँ है. तो ये भी गलत ही होगा बिकॉज मलोरका शुड बी ऑफ स्पेन. उस हिसाब से इसका आंसर डी हो गया. मूविंग ऑन. आई ऑलवेज से कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहती हूँ आप न्यूज़पेपर को ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडोनेशिया इज फेमस फॉर निकल, बहुत बार न्यूज़ में था. ABC ट्रायंगल, अल्जीरिया, वो अंटार्कटिका, व्हाट एम आई सेइंग, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले, ये तीनों न्यूज़ में रहे हैं रिगार्डिंग लिथियम. तो वी नो कि चिले भी होगा. बोत्सवाना, वी नो कि साउथ अफ्रीकन रीजन के अंदर ही डायमंड्स मिलते हैं, राइट. तो उस हिसाब से द आंसर शुड बी ऑल थ्री. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? इसका आंसर डायरेक्ट है पेरियर ईवी सोमराइकर, सोचना भी नहीं है. अब ये इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है. वी ऑल नो अबाउट द IDL विच इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, तो यहाँ पे आता है रशिया का रीजन साइबेरिया, यहाँ पे आता है USA का रीजन अलास्का. तो ये बोल रहा है कि अनादर इन साइबेरिया, नोम एंड अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज इट वुड बी डिफरेंट डेज. इट इज़ ऑब्वियस क्योंकि वहाँ पे आइडियल क्रॉस हो रहा है. नाउ व्हेन इट इज़ मंडे एंड अनादर इट इज़ ट्यूजडे नोम, ठीक है. अब वैसे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब तुम यहाँ जाओगे डे गेन कर लोगे, यहाँ जाओगे लूज़ करोगे. तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर संडे होगा. लेकिन अगर तुम्हें फिर भी नहीं पता तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यार ये स्वॉप लग रहा है, अदला बदली, राइट. अक्षय कुमार का एक मीम भी है ना जिसके अंदर वो कहते हैं कि स्वॉप हो गया. सो उस हिसाब से इसका आंसर 1 ओनली होगा. अब ये हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पता है कि यार यूके की तो ओवरसीज टेरिटरी होती है, डेनमार्क की भी होती है. इन तीन का मेरे को आइडिया नहीं है, समझ नहीं आ रहा. तो आई ऑलवेज यूज माई रामबाण ऑफ 5 का 3, राइट. ये है मेरा एक तरह से हुक्म का इक्का. 5 का 3 एंड ओनली 3 पे मैं एलिमिनेशन मारती क्योंकि मुझे नहीं आता था. नाउ हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन द 16th एंड द 17th centuries? पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा. नाउ वी नो, आई हैव रेड इन स्पेक्ट्रम की पपाया तो था, कैश्यूज भी थे, पाइनएप्पल भी था. गुआवा आई एम नॉट श्योर, बट गुआवा ऐसे कभी एंडेमिक तो मैंने कभी सुना नहीं. वैसे ये लोग वो भी लाए थे वाटर हाइसिंथ, जिससे हमें वो प्रॉब्लम हो गया ना, इट्स द टेरर ऑफ बंगाल. तो वाटर हाइसिंथ वो भी था. उस हिसाब से ये 3 हुए. सो द आंसर शुड बी ऑल 3. Subsequent to which one of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program? Harijans का upliftment किस में होगा? Pune Pact. Simple answer. Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरी चौरा? वैसे तो इसका आंसर सीधा मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत है, बट आप खुद भी सोचो मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं होंगे. सैफुद्दीन किशलू ये लोग तो आए नहीं, ट्रायल्स के अंदर के वक्त में इन्वॉल्व थे. CR दास, अब CR दास, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत, यहाँ पे मुझे ज़्यादा ये ऑप्शन सूटेबल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 नेम्स भी है तो मैं इससे जाती. और दूसरा ये कि मदन मोहन मालवीय मैंने सुन भी रखा है रिलेटेड टू चौरी चौरा, इसलिए ये तो इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट क्वेश्चन, तुम्हें स्टेट ऑफ ब्रॉन्ज मारना है, सोचना ही नहीं. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at the time of. अब इसमें
यार सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो गांधी हार्वर्ड पैक्ट था, सुना नहीं. लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी ये तो नहीं सुना. चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे भी सेडिशन वर्ड तो कहीं नहीं आ रहा था. तो बचा डांडी. समटाइम्स कॉमन लॉजिक से बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. इसमें ना एक और चीज़ है कि एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनको भी आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उन बॉक्सेस के अंदर भी बहुत बार बहुत सी नॉलेज दी गई होती है. Now this. How many of the above activities are regulated by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country? Production of crude oil, refining, storage and distribution of petroleum, marketing and sale of petroleum products, production of natural gas. Okay? अब इसमें मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यार ये बोल रहा है regulated, ये बोल रहा है production regulated, production. दोनों का कोई सेंस नहीं है. तो रेगुलेशन में प्रोडक्शन का क्या काम? तो उस हिसाब से अगर 1 और 4 कट जाए तो आंसर अपने आप आ जाता है ओनली 2. और वैसे भी एक और हुक्म का एक का होता है 4:2. ठीक है, मूविंग ऑन. 89th question. The governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his or her office. True. No criminal proceedings can be instituted or continued against the governor during his or her term of office, which is also true. Members of a state legislature are not liable to any proceedings in respect of anything said within the house. True. It's a blind question. Straight off है. ये लक्ष्मीकांत के core facts है. ये फैक्ट्स आपको आने चाहिए. ठीक है. गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट. ट्रू. नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ट्रू. सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं आई थिंक, बट क्रिमिनल तो नहीं हो सकती. मेंबर्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट in respect to whatever they say in the house. True. Now, consider the following subjects under the Constitution of India. List 1 Union List and the 7th Schedule. Extent of the executive power of a state. Conditions of the governor's office. For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by the legislatures of not less than 1/2 of the states is required before presenting the bill to the President of India for assent. अब इसका मतलब ये लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 368 की, राइट? तो उसके अंदर इट इज़ गिवन लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट एंड द 7th शेड्यूल कर सकते हैं. एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर नहीं मेंशन्ड है. सो ये भी आपके लक्ष्मीकांत के 4 फैक्ट्स हैं. यू हैव टू गो थ्रू इट वंस. नाउ दिस. विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. यार मुझे पता है ऑटोमोटिव है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो सेंस नहीं बना रहा. ऑटोमोटिव क्या हो सकता है? ऑटोमोटिव ऑटोमेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो ज़्यादा सेंस बनाएगा. ये मेरे को बिल्कुल सेंस बनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा. सो आई विल नॉट से. कॉयर बोर्ड. अब अगर यहाँ पे चलो मुझे नहीं पता कॉयर किससे रिलेटेड है. अगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है ना, मैं एक बार फिर भी मानती, पर हैवी इंडस्ट्रीज और उसका कोई सेंस नहीं बन रहा. नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्फॉर्मेशन, MSME. फिर से मेरे को समझ नहीं आ रहा. यहाँ पे अगर कुछ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, कुछ और होता तो शायद मैं मान भी लेती. तो इस हिसाब से नन. और वैसे भी पहले भी हमने 100th क्वेश्चन पे देखा था कि ऑल 3 का आंसर नन था. कभी ना ऑप्शंस पे भी जाया करो, वो ऑप्शंस भी रेपिटेटिवली रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस में. Now, with reference to the Constitution of India, if an area in a state is declared as scheduled area under the 5th schedule, the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration. नहीं, state government अपनी power को lose नहीं करता है. ठीक है? तो ये दिमाग में रखना है. State government will not lose its power. It will be guided, but वो lose नहीं करता. The union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of the governor. नहीं, union government take over नहीं करता है, वो लोग advise करते हैं, right? And क्या कहते हैं? And it is not involved on the recommendations of the governor. तो उस हिसाब से इसके अंदर answer should be, I think, neither 1 nor 2. Right? Right. Now this. Separation of judiciary from the executive in the public services of the state. Yes, that's true. 50 I think. Right? 50, no, I think 50, yes, I think this is 50 only because 51 will be foreign policy. Yes, I'm confused a bit, but yeah, DPSP होगा इसका. Valuing and preserving a rich heritage culture of our composite culture, fundamental duties. Yes. Prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, fundamental rights. Yes. तो इसका आंसर हुआ all 3. Basic question, laddu question, you should have known it. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state acts in his or her discretion. अब यहाँ पे explicitly word आ गया ना, तो आपको ये लगेगा कि यार explicitly का मतलब कि हाँ यार
ये तो गलत ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, पहले पूरा कंटेक्स्ट पढ़ो। स्किल को हमेशा, टेक्निक को हमेशा एकदम से नहीं अप्लाई करते, पहले उसके अंदर आप रेफरेंस देखते हो, फिर उस ट्रिक को अप्लाई करते हो। लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन्स दैट इन सर्टेन स्फीयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज और हर डिस्क्रिशन। दिस इज ट्रू, क्योंकि गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ये बात तुम्हें देखनी पड़ेगी। The President of India can, of his or her own, reserve a bill passed by state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned. No. इसके अंदर गवर्नर को पहले बिल देना पड़ेगा. When the governor will give the bill, then the president can reserve. So, in this case, only A becomes right. B नहीं. Right? Okay. With reference to India, consider the following: Interstate Council, National Security Council, Zonal Councils. How many of the above were established as per the provisions of the Constitution of India? Interstate Council हमें डायरेक्टली पता है आर्टिकल 263. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल, यहाँ पे हमें पता है एमएचए का रोल होता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि यार है तो मतलब बाकी दोनों का अगर एक्ट भी नहीं पता, पर ये तो पता है कि वो स्टैट्यूटरी है या एग्जीक्यूटिव है, तो इसका आंसर ओनली वन है। अगर नहीं भी पता एक से हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स। यार मुझे तो एक ही नेशनल पार्क का पता है, नामदफा, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, और मुझे नहीं पता इफ कैपिटल जो ईटानगर है इट इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट। लेकिन यहाँ पे एक और हुक्म का एक का है, मुझे हमेशा पता है कि अरुणाचल प्रदेश अगर ऑप्शन में होगा सो देन इट विल बी राइट। ओके, उसके बाद नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ट्रू। त्रिपुरा, इनिशियली अ पार्ट सी, इट बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 एंड लेटर अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। उस हिसाब से इसका आंसर ऑल 3 होना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत के कोर फैक्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। With reference to Indian polity, consider the following statements: An ordinance can amend any central act. True. An ordinance can abridge a fundamental right. No, because it also comes under Article 13, which is subjected to judicial review, and it cannot abridge fundamental rights. An ordinance can come into effect from a back date. True. तो इसका आंसर होना चाहिए 1 and 3. Now, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। अब भाई हम सोच सकते हैं तो एक्सट्रीम फैक्ट, कोर फैक्ट, ये तो गलत ही होगा, चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स एट ग्रास रूट लेवल्स। अब हमें नहीं पता, अब हमें यूजली लगता है मिनिस्ट्री है तो गलत ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। फैक्ट है तो गलत ही होगा, ये जरूरी नहीं है, हमें उसे कंटेक्स्ट में भी देखना पड़ता है। थर्ड, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग अंडर स्कीम कॉम्पोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर तुम इन 3 स्टेटमेंट को इस स्कीम के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे तो ये फिट हो रहे हैं। 1 करोड़ सोलर रूफटॉप्स, हाँ ठीक है, अब वो यूपीएससी नहीं चाहेगा ना कि हम याद करें कि कितने नंबर ऑफ सोलर रूफटॉप्स होने चाहिए। 1 करोड़ है तो है, सिंपल। इसमें हमें नहीं सोचना चाहिए नहीं यार कोई और नंबर होगा तो ये कोर फैक्टर तो गलत कर देते हैं। जब वो सोलर रूफटॉप्स की बात कर रहा है और स्कीम में भी सूर्य घर मुफ्त बिजली दे रखा है तो ये सही होगा। एनर्जी मिनिस्ट्री इससे मैच होती है, मिनिस्ट्री का नाम इससे मैच हो रहा है। वैसे तो आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, पर अगर नहीं भी पता तो भी मैच हो रहा है तो करो। एंड फिर थर्ड इज द वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, उस हिसाब से इसका आंसर ऑल 3 हो जाता है। हमेशा नहीं है कि व्हाट यू से ये गलत ही होगा, कभी कभी सही भी होता है मिनिस्ट्री। अच्छा चलो ये वाला भी देख लेते हैं, देन आई विल स्टॉप। That in how many countries among the above are there other than India where international merchant payments are accepted under UPI? अब देखो जैसे इसमें मुझे UAE का तो पता था फ्रॉम न्यूज़पेपर, सिंगापुर का भी। अब फ्रांस, जर्मनी और बांग्लादेश में मैं कंफ्यूज थी कि भाई कौन सा होगा, या बहुत सारे होंगे। तो फिर से यहाँ पे हुक्म का 1 का, 5 का 3, मुझे अभी नहीं पता कौन से हैं, राइट, बट मैंने 3rd मार्क कर दिया एंड इसको तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिया और यही आंसर भी है। मेरा कहने का, मेरा ये सब बुक करने का मतलब ये है कि आप ये समझो कि यार ट्रिक कैसे लगती है, स्किल कैसे लगता है, एलिमिनेट कैसे करते हैं, गेसिंग कैसे करते हैं। नॉलेज तो आप कर ही लोगे, पर मेरा एम आपको विद 20 क्वेश्चंस एवरीडे ये है समझाने का कि स्किल कैसे यूटिलाइज की जाती है पेपर के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट स्लॉट। थैंक यू।